पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं कि होंडा CB350 RS का एक रिव्यू ला दो। सो यस, बैक विद इट। बिग थैंक्स टू होंडा बिग विंग सिलीगुड़ी सेवक रोड, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दिया है। अगर आप सिलीगुड़ी के 300 रेडियस का किलोमीटर के आसपास अगर आप कोई होंडा बिग विंग देखना चाहते हो दैन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट दिया शोरूम। शोरूम के डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। उनके कुछ खास ऑफर्स भी चल रहे हैं जो कि दिसंबर मंथ के लिए है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। इसके ब्रेक कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, सीटिंग कंफर्ट कैसे है, किस तरह के लोग इसको लेना चाहिए, 350cc में कैसा मोटरसाइकिल है, पहाड़ों में कैसे परफॉर्म करते हैं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू होंडा CB350 RS। इसके 4 वेरिएंट आते हैं। एक आता है DLX, एक आता है DLX Pro मोनोटोन, DLX Pro डुअल टोन जो कि ये है, और एक है ह्यू एडिशन। सामने की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। इसमें किसी भी तरह का आपको USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। CB350 में देखने को मिलते हैं। ऑल LED हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम विद DRL। यहाँ पे आपको डुअल इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हैज़र्ड इंडिकेटर के साथ आता है। अगर आप ये टैप करोगे तो ये सिर्फ जस्ट ग्लो करेगा। इसमें आपको सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिला, जिसमें आपको कवर भी दिया गया, जिसके कारण आपके जो ऑयल सील है वो कटते नहीं है। मड फ्लैप जो है प्लास्टिक के हैं, एंड मड फ्लैप इतने शॉर्ट है कि बारिश के टाइम पे आपके ये सारे इंजन के कंपोनेंट्स पार्ट्स जो है ये मडी स्लशी हो जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सामने के डिस्क की बात करें तो 310 mm के आपको डिस्क देखने को मिलते हैं, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। टायर की बात करें तो 19 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय रिम्स। इस तरह आप अगर देखो आपको क्रोम फिनिश, आपको जो है मिरर्स देखने को मिलते हैं। ब्रेक लीवर जो है एडजस्टेबल नहीं है। टैंक की बात करें तो 15 लीटर का टैंक है, 3 लीटर का आपको यहाँ पे रिजर्व मिलता है। माइलेज का आपको अराउंड मिलता है 35 kmpl। अगर हम इंजन की बात करें तो इसको मिलता है 348cc का इंजन, एयर कूल्ड इंजन है, 21 bhp एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच के साथ ही आता है। बहुत ही रिफाइंड वाइब्रेशन लेस इंजन है विद अ थम्पी साउंड। मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मतलब किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं है। अगर आप टॉप स्पीड पे भी चलाते हो तो आपको अराउंड 110 के आसपास भी आपको किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस नहीं देखने को मिलता है। डुअल हॉन्क इसमें नहीं आता है। इसमें जो ये टेस्टेड व्हीकल इसमें अलग से लगा है, आपको इसमें सिंगल हॉन्क मिलता है। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसके प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CB350, बट स्टिल यू डोंट गेट डुअल हॉन्क एंड आई मीन दैट्स क्वाइट शॉकिंग। ये आपको जो है एक्स्ट्रा एक्सेसरी में लगवाना पड़ता है। इस तरफ अगर आते हैं, आपको यहाँ पर जो है ब्रेक लीवर देखने को मिलता है। फुट रेस्ट पिलियन के लिए आपको जो है फुट रेस्ट देखने को मिलता है विद स्पाइक्स, एंड यहाँ पे जो है ये दिया गया ताकि पिलियन के शू जो है यहाँ पे लगे और एग्जॉस्ट जो है वो ख़राब ना हो या फिर पिलियन के शू डैमेज ना हो। CB350 का यहाँ पे RS का बैजिंग है। ये डुअल टोन है तो इसमें आपको ब्लैक और ये कलर मिलता है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 800 mm के आपको सीट हाइट देखने को मिलता है, जिसमें 55, 56 वाले थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, बट 57, 58 वाले इसको ईजिली चला सकते हैं। ओवरऑल बॉडी अगर मैं बात करूँ तो इसका वेट है 179 किलो, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 168 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं सीट की बात करूँ तो पिलियन के लिए सीट का स्पेस थोड़ा कम है, बहुत ही नैरो सा स्पेस है, एंड राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। बट इफ़ यू राइडिंग इट विद अ पिलियन देन यू आर गोना स्ट्रगल। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सीटिंग है। ग्रैब रेल्स आपको नहीं मिलते, इसलिए आपको ये दिया गया। अगर आप बाइक को पुल पुश करना चाहते हो तो यहाँ से करना पड़ेगा। ग्रैब रेल्स के तौर पे कंपनी सेज दिस इज़ द ग्रैपल, बट आई डोंट अप्रिशिएट दिस। यहाँ पे आप अलग से जो है बैकरेस्ट लगवा सकते हो, जिसके कारण आपका पिलियन का राइडिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। पीछे आपको जो है डुअल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको जो है 150, 70, 17 सेक्शन के आपको टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर है अलॉय व्हील के साथ। 240 mm के आपको डिस्क मिलते हैं, डुअल चैनल ABS इसको मिलता है। निसिन के कैलिपर्स यूज़ किए गए, सामने और पीछे दोनों। ब्रेक के बाइट्स काफ़ी अच्छे। टायर के क्वालिटी आई डिडंट लाइक मच, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर बताऊँगा। इस तरफ देखा जाता है यहाँ पे आपको जो है टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स जो है LED है, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डर। साड़ी गार्ड यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा साड़ी गार्ड दिया गया है, मतलब अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ, इट्स वेरी लॉन्ग साड़ी गार्ड। यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, इसके कारण थोड़ा सा अगली कम लग रहा है। फिर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जो हेलमेट टांगने के लिए या फिर छोटे मोटे बैग लगाने के लिए यहाँ पे आपको चाबी के साथ लॉक सिस्टम दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कटर, 1 डाउन 4 अप के गियर बॉक्स आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इंजन का यहाँ पे जो है क्रोम फिनिश दिए गए हैं, क्लच वायर, एंड दिस इज द ऑल अबाउट इस साइड आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। होंडा का बैजिंग है E20 कंप्लाइंट, यहाँ पे आप फ्यूल डाल सकते हो। ये आपका जो हैंडल बार है थोड़ा सा शॉर्ट है, चलाते समय अच्छा स्पोर्टी फील
करवाता है आपको। अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर जो है थोड़े से छोटे से मिरर मिलते हैं, उतने वाइड नहीं है, मतलब पीछे का आपको देखने का थोड़ा सा एडजस्ट करवाना पड़ेगा। हैंडल ग्रिप, ये स्लिप का क्लच है तो इसके कारण क्लच बहुत ईजी हो जाता है। हाई बीम लो बीम इससे आपका स्विच होता है, हालांकि आपको वहाँ पे लाइट दिख रहा होगा बट इट्स नॉट दैट ब्राइट जब आप रात को चलाते हो। पहले ये टॉगल स्विच नहीं आया करता था पुराने वाले मॉडल पे, बट अभी इन्होंने यहाँ पे भी स्विचेस दे दिया है और यहाँ से भी टॉगल स्विच दे दिया है, जिसके कारण आपके कितने किलोमीटर आपने चलाया, ट्रिप कितना है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो है हॉन्क, ये डुअल हॉन्क है लेकिन कंपनी से आपको सिर्फ सिंगल हॉन्क मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह आपको जो है एनालॉग जो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, न्यूट्रल, टाइम और फ्यूल गेज यहाँ पे आपको देखने को बहुत सिंपल सा है। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे आपको लोगो देखने को, साइड स्टैंड, ये आपका हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपको जो है आप इको मोड चला रहे हो या फिर नहीं चला रहे हो उसका यहाँ पे आपको दिखता है ABS, और यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑफ करते हो तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे ऑफ का जो स्विच है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ दी हैज़र्ड इंडिकेटर बटन, दैट्स इट। ये रहा आपका मिरर। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है, पेन एंड पेपर में जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऑन रोड कितना खरा उतर पाता है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड, सो दिस इज़ दी Honda CB350 RS। ये मोस्टली स्क्रैम्बलर टाइप लुक देता है पीछे की तरफ से। एंड या लेट्स स्टार्ट दिस मशीन। बहुत ही थम्पी साउंड है, इट्स मोर बेसियर देन CB350। लेट्स पुश इट। अराउंड 40 kmph, सेकेंड गियर पे अराउंड 80, थर्ड गियर पे 100। आई डोंट नो, आई एम लाइक व्हाई दिस इज टेकिंग सम टाइम। पता नहीं इस व्हीकल का ना पीछे का टायर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है। लेट्स सी लाइक इफ आई कैन रियली कॉर्नर हार्ड, बट अराउंड इन फोर्थ गियर। So that's the toy train. A lot of people might be asking me on which road I am riding. So this is the toy train, Rongtong Tindhariya road. So पीछे का टायर में मेरे को पता नहीं वो वैसा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, that is very I am not able to get it. Anyway, coming to the part, handling is good. The handling, maneuvering is really hard. It's very crisp, sharp handling है। एंड अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट एंड रेयर दोनों के बाइट्स काफ़ी अच्छे हैं। डुअल चैनल ABS आपको मिलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ। स्लिपर क्लच है जिसके कारण आपका क्लच असिस्ट जो है काफ़ी इजी और स्मूथ हो जाता है और आप डाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट while cornering, while maneuvering, you can see like I am riding at 80 kmph and I'm taking turn. So yeah, I mean like this is very comfortable. It gives you that confidence whenever you are riding harder side around the corners. Speedometer is analog, so it gives you that old school wala feel. I really admire this kind of analog speedometer. अभी जैसे आते हैं गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी easy है, like आप बस क्लच को टैप करो and just put down the gear, it goes like butter. It's very smooth. Like I always have admired Honda engines, because Honda engine का जो performance होता है, the kind of smoothness, the kind of vibrationless engine you receive, it's worth every penny. Like most of the youngsters, they will be liking it because it's a scrambler sort of motorcycle. When you look at from the behind, it doesn't get any grab rails. Like honestly, like जो आपने grab rails दिए हैं वो grab rails नहीं है, so in that scenario you might need to put some extra accessories. पीछे जो पिलियन है उनके लिए भी कोई बैक रेस्ट नहीं है, so in that scenario you have to purchase it separately. Now coming to the the tank part. Tank is around 15 liters and the mileage company claims 35. I mean like what people are getting around 35. So in that scenario with a 15 liter of tank, full tank, आपका राइड रेंज जो है अराउंड 525-530 के आसपास पहुंच जाएगा, बट इट डिपेंड्स हाउ यू राइड, बट मिनिमम यू माइट बी गेटिंग अराउंड 500 किलोमीटर्स। ओह दैट एग्जॉस्ट एंड द ब्रेकिंग, ब्रेक के जो कॉन्फिडेंस है, रियर ब्रेक में जो कॉन्फिडेंस मुझे CB ने दिया ना, वो कोई और बाइक मुझे आज तक नहीं दे पाया। बिकॉज जिस तरह का ये ब्रेक को अप्लाई करता है, जिस तरह का बाइट आपको मिलता है रियर ब्रेक से, लाइक आई हैवंट रिडन एनी बाइक और मोटरसाइकिल दैट गिव्स सच कॉन्फिडेंस।
I'm just in love with the exhaust note. Now I got to understand पीछे टायर का ही इशू है। टायर के जो ग्रिप्स है वो इस तरीके के हैं कि ज़्यादा ग्रूव्स नहीं है, बहुत ही स्लिम टायर है, एंड जिसके कारण जब मैं कॉर्नर ले रहा हूँ तो द टायर टेंड्स टू ग्लाइड अवे फास्ट एज पॉसिबल। सो अगर मैं ज़्यादा थ्रॉटल दे के करूँगा देन आई एम डेफिनेटली श्योर दैट द टायर विल ग्लाइड। सो इस वीडियो में प्रॉब्ली आई वोंट बी कॉर्नरिंग मच बिकॉज आई डोंट एंड अप क्रैशिंग अप दिस मोटरसाइकिल ओनली फॉर द टायर पर्पज। So now getting back to the handlebar, honestly the handlebar is pretty shorter as compared to the classic 350 because इसका अगर classic 350 के साथ अगर आप ना भी करो in somewhere you feel that yes the handlebar, the ergonomics, it resemble with a retro look, right? So in retro finish what I would say that the handlebar that they have provided, it's shorter, it's crisp, जिसके कारण आपका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा होता है। आप थोड़े से आगे होके बैठते हो एंड आपके फुट पैक्स जो थोड़े पीछे की तरफ है, तो इन दैट सिनेरियो यू गेट अ वेरी स्पोर्ट्स सॉर्ट ऑफ स्टांस। आई वुड से इट्स वेरी कंफर्टेबल, लाइक कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। और अगर आप मुझे कहो कि अराउंड 500 किलोमीटर राइड करना है, आई वोंट बी हैविंग एनी इशू। जस्ट हियर द एग्जॉस्ट साउंड। ओके, कमिंग बैक टू द सीट। सीट इज़ 800 mm, जिसके कारण आप जो लोग 5'6", 5'7" वाले हैं दे कैन ईजिली मैनेज, और मे बी यू माइट नीड टू टिप टो, डिपेंड्स ऑन द शू साइज एंड द अमाउंट ऑफ हील दैट यू आर प्रेफरिंग ऑन योर शू और बूट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी कंफर्टेबल, सीटिंग इज़ ग्रेट, बट वही ये पिलियन के लिए सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है, ग्रैब रेल्स नहीं है। ऑल्सो दिस स्पेस इज़ वेरी नैरो, सो इन दैट सिनेरियो जब आप किसी पिलियन को लेकर बिठा के चलते हो, no matter whatever the gender is, they might feel uncomfortable at a very long run. इसका जो लो एंड टॉर्क है ना बहुत ही प्यारा है। मतलब आप थर्ड गियर पे भी हो और अगर आपने गैस ओपन कर दिया है देन it gives you that that torque where you doesn't feel that you need to drop a gear. So this really helps जब आप पहाड़ों में जब आप चलाते हो तो आपको बार बार जो है गियर शिफ्टिंग करना, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना नहीं पड़ता। इफ़ आई मूव टूवर्ड्स द सस्पेंशन, फ्रंट का सस्पेंशन इज़ गुड, रेयर के थोड़े से स्टीफर साइड में है, बट इट रियली हेल्प्स व्हेन यू आर टेकिंग शार्प टर्न और कॉर्नरिंग आप करते हो, तो उससे आपको फील होता है कि येस the suspension they have tuned in a way that it gives you comfort and confidence both together. See, the moment I am trying to corner, tire ऐसे glide हो रहा है। I feel ये जो मोटरसाइकिल है ये एक यंगस्टर, आई मीन लाइक जो लोग कॉलेज गोइंग हैं उनको तो ये बहुत लुभाने वाला है, बिकॉज the kind of power, the kind of thumpy sound you receive from your behind, it gives you that adrenaline rush, trust me. Slipper clutch है, the ride quality is so good, braking is good, traction control है, slipper clutch आपको मिलता है जिसके कारण आपका गियर शिफ्टिंग, गियर अप शिफ्ट करो, डाउन शिफ्ट करते समय आपको एक असिस्ट मिल जाता है, which gives you that great feel when you are riding on the mountains. Only the drawback what I have found that is the pillion seat comfort. Apart from that, this bike is really amazing. Like it's a very lightweight vehicle. And in the lightweight section, when you're getting such a beautiful machine tuned with a very vibrationless engine and power, the low end torque, that's all a rider need from a motorcycle. Because जब आप चलाते हो बार बार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना नहीं चाहते, जैसे अभी मैं कोई गियर ही अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं टर्न ले रहा हूँ एंड आई एम ऑन द थर्ड गियर, इफ़ आई एम पुलिंग द गैस देन आई नो दैट येस आई एम गेनिंग दैट टॉर्क, दैट पावर, एंड जो मेरे लिए एनफ है अगर मैं चाहूँ फटाक से थ्रॉटल घुमाया एंड इट इज़ गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस। इससे तो कहीं बेटर है। देखो इन शॉर्ट में आपको अगर
पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बताऊं तो किस तरह के लोगों को ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए। जो लोग यंगस्टर्स हैं, जिनको थोड़ा पावर पसंद है, रेट्रो फिनिश विथ अ स्क्रैम्बलर लुक उनको चाहिए, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। ऑल्सो पीपल हु लव टू गो फॉर अ हसल फ्री राइड, इंजन में वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, उनको कंफर्ट राइड चाहिए, they can go for this motorcycle. People who do mostly a solo riding, they can definitely go for this motorcycle, because this motorcycle gives you that torque, that power that you need on a 350cc segment platform. Apart from that, braking is good. राइड जब आप करते हो तब आप इमोशंस को लेकर नहीं चलते हो। हमेशा आप याद रखना, जब आप राइड करते हो you don't carry that emotion, you carry confidence, because if a motorcycle is giving you confidence, it will enhance your more riding skills. आपके राइडिंग स्किल्स को वो और बेटर कर देगा। So when you purchase this sort of motorcycle which gives you confidence, you gain more confidence while riding, and that helps you, that makes you more perfect. In my opinion, this motorcycle is a very good motorcycle as compared to Royal Enfield. If you count neck on neck, then मैं तो कहूँगा हंटर वगैरह से तो ये बहुत ही अच्छा है, because आप इसको चला सकते हो पहाड़ों में without any hustle, and it gives you that that significant, that delicacy वाला feel where you can ride, you can open your throttle without any compromising around the corners. So yeah, with all that said, I hope so. I mean, you have liked this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, then do press the like button. You can comment on your comments, your thoughts in the comment section box, that how do you feel about this motorcycle, and you can definitely share this video with your friends and family members, those who need to watch this. Thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. Till then, ride hard, ride safe. आता हूँ मैं एक बड़ा लीटर क्लास सीसी मोटरसाइकिल का रिव्यू लाके in future.